Hello everybody. So this video is going to be very informative for those who are preparing for Bihar Judiciary जो कि 6 दिसंबर को है, राइट? बिकॉज 6 दिसंबर को जो बिहार जुडिशरी का पेपर है उसमें करंट अफेयर का 20 क्वेश्चंस एक्चुअली आते ही आते हैं प्रीवियस पेपर्स को अगर देखा जाए, एनालाइज किया जाए तो जो लोग भी उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका डेफिनेटली करंट अफेयर का पोर्शन उन्होंने अच्छे से तैयार किया होगा। पर इस पीडीएफ में इस मैगजीन का जो मेरे पास पीडीएफ है इसमें 500 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक। सो आई विल डू ऑल द टॉपिक्स, ऑल 100 क्वेश्चंस विद यू गाइस। सो मैं उन्हें एक्सप्लेन करूँगा, राइट? सो चलिए करते हैं, इनको शुरू कर देते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना, बिकॉज वी हैव टू डू इट क्विकली, राइट, टू सेव अवर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 10th मिनिस्ट्रियल ऑफ मेकॉन्ग गंगा कॉरपोरेशन जो है वो उसके रिगार्ड्स में इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि एमजीसी प्लान ऑफ एक्शन इनविसेजेस प्रोजेक्ट बेस्ड कोऑपरेशन इन एरियाज लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज दैट इट वाज हेल्ड इन बैंकॉक, थाईलैंड। नाउ ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, एंड नीदर 1 और नॉट 2। तो जो भी आपको ऑप्शन लगता है सही उसे कमेंट बॉक्स पे आप बताएं उसका सही जवाब। चलिए अब मैं भी इनको पढ़ता हूँ। तो मेकॉन्ग गंगा कॉरपोरेशन के पहले तो बात करते हैं कि मेकॉन्ग गंगा कॉरपोरेशन क्या है। मेकॉन्ग और गंगा 2 बड़ी रिवर है एशिया रीजन की, एशिया का ये एसोसिएशन है। तो अभी इसमें क्या होता है कि 10th मिनिस्टीरियल मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 1 अगस्त 19 में, ठीक है? और ये हुई थी बैंकॉक में, सही है? तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है हम लोगों का कि बैंकॉक में हाँ हुई थी, बैंकॉक थाईलैंड में। अभी जो एमजीसी प्लान ऑफ एक्शन तो ये भी सही है क्योंकि ये इन्हीं एरियाज़ में बात करता है। ये एक्चुअली रिलेशंस बिल्ड करने की बात करता है दोनों रिवर बेसिन्स पे जो भी लोग रहते हैं उनके साथ। तो स्किल डेवलपमेंट की बात करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग की एरिया में ये हुआ था। तो ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती रहती है एनुअली। तो ये दोनों ही पार्ट सही हैं। इसकी 6 मेंबर कंट्रीज़ भी हैं तो इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे क्योंकि आगे एक क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। सो चलिए आगे चलते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है कि जो ये लिस्ट है इसको आपको मैच करना है। तो पहला कियोटो होलोहन जो जजमेंट है वो जजमेंट एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो ये कियोटो होलोहन जजमेंट जो है वो पहला ए ऑप्शन है, देन के एस पुट्टास्वामी जजमेंट, देन प्रकाश सिंह जजमेंट, और लिस्ट 2 है पुलिस रिफॉर्म्स, 10th शेड्यूल या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आधार, राइट? सो दैट यू हैव टू डू। अब इनको मैच करते हैं। सो इसको आप ऐसे देख लीजिए थोड़ा सा, शायद सही रहा। ओके, सो 3 1 2 2 3 1 1 2 3 एंड 1 3 2। सो आप जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको नीचे लिख दीजिए, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो कियोटो होलोहन जो जजमेंट है ना वो 10th शेड्यूल के बारे में है, राइट? तो 10th शेड्यूल के बारे में, 10th शेड्यूल को चैलेंज करते हुए ये किया गया था कियोटो होलोहन वाला जजमेंट। तो इसमें ओके, सो इस जजमेंट को यहाँ पे ऐसे 1 लिख देते हैं, 1 नहीं सॉरी 2 लिख देते हैं, राइट? ओके। और के एस पुट्टास्वामी जजमेंट जो है वो था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आधार के बारे में, राइट? प्रकाश सिंह में क्या हुआ कि जो डीजीपी थे उनके टेन्योर और उनके सिलेक्शन प्रोसेस को लेके बात हुई थी। तो ये हो गया हमारा 1 पुलिस रिफॉर्म्स, है ना? तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? 2 3 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। सो अब आगे बढ़ते हैं। 26 राउंड ऑफ नेगोशिएशन फॉर द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर आरसीईपी जो है वो रिसेंटली हुआ। तो उससे रिगार्ड्स में ये 2 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है कि आरसीईपी जो है वो बिल्ड एज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट। इट वुड कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड सच एज गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल cooperation, intellectual property rights, rules of origin. India is not a member of China proposed ASEAN+3। तो अब आरसीईपी का जो पहला स्टेटमेंट है, अच्छा पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, तो ऑप्शन है कि 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, या 1 2 and 3 ओनली। तो इसको आप पॉज करके रिवाइंड करके जैसा भी देखना चाहें आप देख के सही जवाब दे सकते हैं।
तो अब RCEP जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्या बिगेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट है, तो ये है। एक बात याद रखिएगा कि इसको मेगा ट्रेड एग्रीमेंट भी कहते हैं, मेगा रीजनल इकोनॉमिक एग्रीमेंट भी इसको कहते हैं, राइट। तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इसलिए भी है क्योंकि इसमें 45% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना, 45% वो इसमें है। और इसमें ट्रेड का 28%, ऑल इंडिया ट्रेड, ऑल वर्ल्ड ट्रेड सॉरी, वो इसमें इंक्लूडेड है। तो इसलिए ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट तो बन जाता है। तो पहली चीज़ सही है। दूसरा जो पॉइंट है वो भी सही है, क्योंकि ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करता है इकोनॉमिक ट्रेड के, गुड्स सर्विसेज, ये सब कुछ ये कवर करता है। सो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन इज कि इंडिया मेंबर नहीं है चाइना का, तो ये भी सही ऑप्शन है, क्योंकि चाइना ने जो प्रपोज किया था वो था फ्री ट्रेड को लेके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये 3 कंट्रीज़ के बीच में था, साउथ कोरिया, जापान और चाइना के बीच में, राइट। तो इसलिए उसमें इंडिया इंक्लूडेड नहीं था, तो ठीक है, ये भी सही है। अब उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो है वो USA, रशिया, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इनमें से कौन सी कंट्री जो है इसमें नहीं थी, इसमें मेंबर नहीं है क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप में। तो क्वाड्रिलेशन कोऑर्डिनेशन ग्रुप में अब इसके स्टेटमेंट्स को आप देख लीजिए, इसके ऑप्शंस को, 1 and 6 ओनली, 2 and 3 ओनली, 2, 5 और 5 और 4 और 6। तो जो भी आपको लगता है कि नहीं है उसको आप कमेंट कर दीजिए नीचे। तो इसके आंसर की बात करते हैं कि इसमें क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो है ये एक इनिशिएटिव था जो USA, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने लॉन्च किया था। ये अफगानिस्तान में जो कंडीशंस थे उनको बेटर करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। अफगानिस्तान के जो कंडीशंस हैं उनको बेटर करने के लिए इसको किया गया। तो यानी कि अफगानिस्तान तो पक्का होगा, और चाइना, पाकिस्तान और इसने क्या नाम है, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हाँ, और USA, इतनी कंट्रीज़ ने मिलके इसको स्टार्ट किया था। तो बची क्या, रशिया, इंडिया, यानी कि रशिया, इंडिया इसकी पार्ट नहीं है, राइट। ये 2016 में स्टार्ट हुई थी ये प्रोसेस। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये बस बेटरमेंट के लिए था, उसके अफगानिस्तान में जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी और जो भी चीज़ें हो रही थी उन सब के बेटरमेंट के लिए है, उनको एम्पावर करने के लिए। सो अब अगला क्वेश्चन है कि एन एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी EEC जो है उसके चेयरपर्सन कौन है, ठीक है। तो उसके चेयरपर्सन से रिलेटेड है ये। तो हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी, राइट। तो इसमें ऑप्शन ए है TSR सुब्रमण्यम, B NK सिंह, C डॉक्टर कस्तूरी रंगन, एंड D N गोपाला स्वामी। तो इसका सही जवाब है N गोपाला स्वामी, क्योंकि N गोपाला स्वामी जो हैं वो चेयरपर्सन है एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी के। और ये कमिटी जो है ना, एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी, ये गवर्नमेंट इसको वो करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। चेयरमैनशिप N गोपाला स्वामी को अपॉइंट किया था गवर्नमेंट ने। 15 पब्लिक इंस्टीट्यूशन और 15 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो उनको स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस देने के लिए ये किया जाता है, राइट। तो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है 6th क्वेश्चन, वो है कि CSC कॉमन सर्विसेज सेंटर्स जो है उसके रिगार्ड में 3 स्टेटमेंट में कौन सी ट्रू है, कौन सी नहीं है। तो पहला कि ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। दूसरा है कि सेंटर एक्ट एज द एक्सेस पॉइंट्स फॉर द डिलीवरी ऑफ वेरियस डिजिटल सर्विसेज टू विलेजेस इन इंडिया। तीसरा है कॉमन सर्विसेज सेंटर्स स्कीम प्रमोट्स रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड द बिल्डिंग ऑफ सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड्स। अब आपको बताना है कि इसमें 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 ओनली, या फिर 1, 2 and 3। तो अब सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट इसमें जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। ये इस वजह से इनकरेक्ट है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इससे लेना देना नहीं है। ये जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ, एक सेकेंड मैं बताता हूँ, MEITY इसको कहते हैं, माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये है। उन्होंने ही इसको इनिशिएट किया था। तो पहला तो गलत हो गया।
और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है तो फिर डिजिटल सर्विसेज को विलेजेस में डिलीवरी करना ये सही है। और एंटरप्रेन्योरशिप और बिल्डिंग ऑफ सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड्स ये भी सही है। तो यानी कि ये दोनों पॉइंट सही हैं, यानी 2 और 3 जो है बी वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब 7 में फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है मेकॉन्ग गंगा का, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया था। मेकॉन्ग गंगा में 6 कंट्रीज़ हैं, राइट। तो मेकॉन्ग गंगा में 6 कंट्रीज़ हैं, उनमें से एक इंडिया है। और अच्छा पहले ऑप्शन आप देख लीजिए, आप रिप्लाई कर दीजिए नीचे कमेंट में, उसके बाद बताता हूँ कि तो शायद आपने कर दी। तो इंडिया तो है ही मेंबर भाई, इंडिया है और इसके साथ 5 और कंट्रीज़ हैं जो कि एशियन ग्रुप की हैं। एशियन आपको पता होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट। तो ये जो एशियन ऑर्गेनाइजेशन इसमें 10 मेंबर्स हैं, राइट, पता होगा आपको। तो जो 10 मेंबर्स हैं इनमें से 5 मेंबर प्लस इंडिया इसका है मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन का मेंबर। सो उन 5 मेंबर्स को के नाम क्या क्या हैं? तो हाँ, वियतनाम वो है, उसमें है, म्यांमार भी है, थाईलैंड भी है, चाइना नहीं है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 2 ओनली जो है 2 वाला वो गलत जवाब है। हाँ, तो विच आर द, हाँ ये बताना। तो 1, 3, 4 एंड 5 यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो इसका एक और है, लाओस है इसका मेंबर। और इसमें कौन कौन सा छूट गया? राइट, तो मैं आपको सारे मेंबर बताता हूँ। जैसे इंडिया तो है ही, थाईलैंड है, वियतनाम है, म्यांमार है, लाओस है और कंबोडिया है। कंबोडिया लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कंबोडिया है। तो इनको याद करने का एक्चुअली एक तरीका भी है, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैं नहीं चाहता वीडियो लंबा हो, इसलिए चलिए लेकिन बता देता हूँ कि आप स्टोरी फॉर्म में इसको एक याद कर सकते हैं। एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, उसको इमेजिन करिएगा साथ ही साथ, तो शायद आपको ये याद हो जाए, ठीक है। तो एक्चुअली होता है क्या, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट ये है कि मेकॉन्ग एक रेस्टोरेंट है मेकॉन्ग रिवर के पास। तो मेकॉन्ग रिवर के पास जो रेस्टोरेंट है उसमें मैं गया, सपोज करते हैं, इमेजिन करिए उसे, आप गए वहाँ पे और वहाँ पे आपको इंडियन थाली दी गई, राइट। इंडियन थाली आपके सामने रखी गई, आप उसको खा रहे थे, तब तक वहाँ पे एक ब्लैक गाय आया, ठीक है, एक ब्लैक बंदा आया, तब ब्लैक मैन। तो उसका लेकिन नाम जो है वो वाइट था, गैंगस्टर था वो, गोलियां बंदूक लेके आया, वाइट नाम था उसका और ब्लैक वो बंदा था, ठीक है। तो आपने थाली उसके सर पे मार दी बचाने के लिए, अपना इंडियन जोश दिखाने के लिए, राइट। अब क्या हुआ कि वो जो है मैन मर गया, राइट, वो मैन मर गया और उसकी बन गई लाश। अब उसकी लाश बन गई तो उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए हम लोगों ने उसको बोरिया में भर दिया, बोरिया में भर दिया, राइट। यूपी बिहार का पेपर दे रहे हैं, बोरियत पता ही होगा, बोरी में भर दिया, राइट। तो अब इतनी चीज़ आपको पता चल गई है और फिर उसको मेकॉन्ग रिवर में जाके फेंक दिया हैं। तो ये हमारी 6 की 6 कंट्रीज़ जो हैं वो याद हो जाएंगी इस पूरे सिनारियो से। तो होगा ये कैसे कि इंडियन थाली मिली आपको, यानी कि इंडिया और थाईलैंड 2 कंट्रीज़ हो गई। इसको इमेजिन करते चलिए साथ में, तो आप ये इजीली कर पाएंगे और ये आपके दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इंडिया और थाईलैंड 2 कंट्रीज़ हो गई, ओके। उसके बाद जो आदमी आया उसका वाइट नाम था, यानी कि वियतनाम, सामने दिख रहा है, बोला था तब भी पता चल गया होगा। थाली मार दी, वो मर गया, मैन मर गया, यानी कि म्यांमार। और फिर उसके बाद वो जो मैन मर गया उस मैन की लाश आई, लाश मतलब लाओस, राइट। और फिर उसको हम लोगों ने बोरिया में भर दिया, यानी कंबोडिया, नाइस। या आप कंबोड में भी उसको ठिकाने लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं एक्चुअली, जो भी आप सोचें, मतलब जितना भी आप का इमेजिनेटिव पावर स्ट्रांग है उतनी स्ट्रांग आप स्टोरी बना सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे तरीके मैंने बनाए हुए हैं जो खुद के याद करने के लिए, तो मैं आपको वो आगे बता सकता हूँ। G7 सबमिट का भी है, अगर आपको नहीं याद हो। इसकी 7 ही कंट्रीज हैं इसकी एक्चुअली, पहले G8 था, ये रशिया भी थी। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि इसमें से कहाँ पे हेल्ड हुआ G7 सबमिट? तो इटली, जापान, जर्मनी या फ्रांस, राइट। तो सही आंसर जो है इसका कमेंट कर दीजिए। तो मैं बताता हूँ कि इसका सही जवाब है फ्रांस।
तो ये एक्चुअली 45th जो G7 समिट हुआ था फ्रांस में हुआ था, और फ्रांस भी इसका पार्ट है। तो इसका पार्ट कौन कौन है? फ्रांस है, जापान, जर्मनी है, इटली है। एक्चुअली ये चारों ही पार्ट हैं जो ये हैं, और इसके अलावा 3 और इसके मेंबर्स हैं। तो इसकी मेंबर कंट्रीज़ और हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और कनाडा, इतना रह गया। हाँ ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फर्दर नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज देयर। सो इन क्वेश्चन नंबर 9 मैच द फॉलोइंग। सो फर्स्ट इज रिपोर्ट्स एंड आइसिस। अच्छा, इसमें भी मिस प्रिंटिंग हो गई, तो अब इसकी बात करते हैं। फीमेल वर्क एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया रिपोर्ट, ये है एक्चुअली। इसमें मिस प्रिंटिंग बहुत है इस मैगजीन में, तो ये इतना पार्ट पूरा इस साइड होना चाहिए था। अच्छा, तो इतना पार्ट उस साइड होना चाहिए था। फीमेल वर्क एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया रिपोर्ट, राइट, ये एक रिपोर्ट है। SDG जेंडर इंडेक्स एक रिपोर्ट है। हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स किसने किसने लाई हैं? तो नीति आयोग है, UNDP है, सारी अथॉरिटीज़ हैं। इक्वल मेजर्स है 230 है, 2030 इक्वल मेजर्स 2030 यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें बताना है, राइट। तो जो भी है कमेंट कर दीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी एक्चुअली। तो रिसेंटली UNDP जो थी ना, UNDP, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पहले तो ये चीज़ याद कर लीजिए। हाँ, अब उसके बाद इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि फीमेल वर्क एंड लेबर फोर्स ऑफ का पार्टिसिपेशन जो है ये वाला, ये है UNDP ने इसको किया, ठीक है। तो ये इसीलिए था कि प्रॉब्लम हम लोग जो भी फीमेल लेबर जो फोर्स है, फीमेल लेबर फोर्स, वो इंडिया में इतनी कम क्यों है, उससे रिलेटेड ये UNDP ने किया था ये रिपोर्ट। क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉयमेंट में स्कीम्स आ रही थी, लेकिन फीमेल लेबर फोर्स इतना कम क्यों है इंडिया में, उस पर किया था। अब SDG जेंडर इंडेक्स जो है वो इक्वल मेजर्स 2030 ने किया। फिर उसके बाद हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट जो है ये करी थी हमारे अच्छा, ये किसकी है? ये नीति आयोग की, आई गेस। नीति आयोग की है, राइट। तो ये रही नीति आयोग की। और वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट ये यूनाइटेड नेशंस की है। हाँ, तो ये जो हेल्दी स्टेट्स है ना, ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए था, उनको रैंकिंग जैसा करने के लिए था ये रिपोर्ट। और वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट तो यूनाइटेड नेशंस ने निकाली थी। तो अब चलिए आगे चलते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन तो मैंने बता दिया 2314 है, राइट। तो अब आ जाते हैं इसमें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल। तो सबसे पहला, द बिल फिक्सेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एट 30 जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओरिजिनली द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस वाज फिक्स्ड इन एट 8 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके, इट वॉज बैडली मेस्ड अप, तो मुझे पॉज करना पड़ा। सो फर्स्ट मतलब 10th क्वेश्चन हम लोग रीड कर रहे थे। सो 10th क्वेश्चन में विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 nor 2, राइट। तो अब चलिए उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है ये बिल फिक्सेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट 30 जजेस। शायद विजिबल नहीं होगा, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस 30, ये जो है ये जो रिसेंट बिल है ये एक्चुअली 2009 में ही हो गया था, जो ये लोग बात कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया था 2009 में, 31 था एक्चुअली 2009 में भी, एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। तो ये अमेंडमेंट हुआ था 2009 में, ये वाला जो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। यानी कि जो अभी बिल आया है ये इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए, तो ये 33 है, राइट। 33 जजेज एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि 33 + 1 अब की बार के बिल में किया गया है। तो एक्चुअली इन स्टार्टिंग सबसे पहले 1956 में जो सबसे पहले 1956 में ओरिजिनल एक्ट इसका आया था कि सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट। तो वो जब आया था तब उससे पहले ओरिजिनली स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो था वो फिक्स एट 8 था, 8 जजेस था, राइट।
उसके बाद ये एक्ट बना तो इसमें 10 हो गया, फिर उसके बाद इसी तरह 13 हुआ, 17 हुआ, 25 हुआ, इस तरह होते होते 31 हो गया 2009 में। और 2009 के बाद अब जो है 2020 में इसके लिए बिल आया है, तो बिल इसको 34 कर रहा है, राइट, 34 कर रहा है इस जजेस के नंबर को, राइट, चीफ जस्टिस को इंक्लूड करने के बाद। तो अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन ख़त्म हो गए, राइट। ओके, तो ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म कर दिए।